सो आज का जो करंट अफेयर्स है ना, उसमें काफ़ी अच्छे टॉपिक्स आए हैं। आज 13th ऑफ अप्रैल है और बड़ा इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट कंटेक्स्ट बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। सो देखते हैं, मैंने भी सौरभ पांडे इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप गो थ्रू हो जाएगा। मतलब मेरे सेशन में आता है और हाई क्वालिटी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सौरभ पांडे अकेडमी टेलीग्राम चैनल से। देखिए, सेंटिनल स्पीसीज है, इसकी अगर बात किया जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेंटिनल स्पीसीज क्या होती है? सेंटिनल स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है जिनका हेल्थ जैसा, मतलब अगर उनका हेल्थ खराब हुआ, इसका मतलब जिस एनवायरमेंट में वो रह रहे हैं वहाँ कुछ दिक्कत आ रही है। मतलब जो उनका हेल्थ है, इट शोज द कंडीशन ऑफ इट्स इकोसिस्टम। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है। इसमें कुछ फीचर्स आप याद रखिए। बहुत सारी जो सेंटिनल स्पीसीज है, दे लिव इन अ फिक्स्ड एरिया, सो दे रिफ्लेक्ट लोकल कंडीशन क्लियरली। देखिए, इसमें एग्जांपल्स दे रखा है। जैसे फ्रॉग एक सेंटिनल स्पीसीज है, क्योंकि फ्रॉग का जो स्किन होती है वो परमेबल होता है एंड इट एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर एंड सॉइल। फिर जैसे आप देखिए कैनरीज है, तो ये भी कैनरीज इन कोल माइंस, दे आल्सो वर्कड ऑन द सेम प्रिंसिपल। दे आर फास्ट मेटाबॉलिज्म मेड फ्रॉम रिएक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड बिफोर ह्यूमन डिड, तो ये भी आप देख लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि हनी बीज हैं, पोलर बियर्स हैं, कुछ फिशीज हैं, एम्परर पेंगुइन्स हैं, दे आर ऑल्सो सेंटिनल स्पीसीज। दूसरा देखिए, एक टॉपिक आता है सैटर्न्स के बारे में कि जो सैटर्न्स की जो रिंग्स है वो इतना अधिक चमकती क्यों है? बिकॉज ऑफ एक जो स्टडी है उसमें कहा गया कि इट कंटेन्स सो कॉल्ड रिफ्लेक्टिव वाटर आइस, ये कंटेन करता है एंड वाटर आइस रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ सनलाइट, सो द रिंग साइंस स्ट्रांगली, इसलिए रिंग जो है दे साइन स्ट्रांगली। दूसरा, क्लीन आइस एक्ट लाइक अ गुड मिरर। दूसरा, इसमें ये भी कहा गया है कि इसमें रिबन वेव की बात की गई है, तो ये आपकी जेट स्ट्रीम मौजूद है। तो ये जेट स्ट्रीम जो मौजूद है ये रिबन वेव फॉर्म करती है। तो रिबन वेव इज अ लॉन्ग लिव्ड जेट स्ट्रीम पैटर्न जो सैटर्न के एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलती है। इसका डिटेल डिस्कशन आप गो थ्रू हो जाएगा, बहुत अच्छा डिस्कशन आज हुआ है। फिर एक एडिटोरियल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज पे आया है, गो थ्रू आप हो जाएगा। नीचे लिंक दे रखा है, वहां से आप गो थ्रू हो जाएगा। तो ये देखिए, बजट 2026 के अंदर प्लान इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, तो इसमें हाईलाइट किया गया कि अभी हमारे पास 75 इनलैंड फिशरीज हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट एरिया है फिशरीज से जो रिजर्वायर कंटेक्स्ट में है। तो स्टेट वाइज देखा जाए तो लार्जेस्ट रिजर्वायर एरिया अबाउट 6 लाख हेक्टेयर, और तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्वायर है। और प्रोडक्टिविटी है 50 केजी पर हेक्टेयर, जिसको 100 केजी जो है पर हेक्टेयर करने की बात मतलब अब हो चुका है, जिसको 300 केजी करने की बात की गई है। कई फैक्टर्स के लिए जिम्मेदार एक बड़ा फैक्टर बताया गया है, जो कि एक केस कल्चर है, इसको बताया गया है। प्लस और भी कई स्टेप्स लिए गए हैं। तो हमें जरूरी है कि एक इंटीग्रेटेड रिजर्वायर डेवलपमेंट प्लान हम लेकर आए। मिशन अमृत सरोवर की बात की गई है, विच एम्स टू कंजर्व सरफेस एंड ग्राउंड वाटर टू डिस्ट्रिक्ट थ्रू प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट पॉन्ड्स। फिर देखिए, दूसरा एक टॉपिक है आर बायोमास स्टोव्स अ क्लीनर चीपर अल्टरनेटिव टू एलपीजी। तो इसमें कहा गया कि जो इंप्रूव्ड कुक स्टोव है, द इंप्रूव्ड कुक स्टोव जो है उसमें थर्मल एफिशिएंसी है अराउंड 38 to 45%। दे हैव रिड्यूस फ्यूल यूज बाय अप टू 2/3। दे ऑल्सो सप्लाई एंड रिड्यूस स्मोक। न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कि सेकेंडरी एरिएशन जो आपका है, उससे सूट और हार्मफुल गैसेस बेटर तरीके से बर्न होती है, एफिशिएंसी भी बेटर होती है। सो मॉडर्न जो कुक स्टोव है, दे ऑल्सो यूज पैलेट्स, ब्रिकेट्स भी यूज करते हैं। दे कैन बी मेड फ्रॉम सॉडस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट के साथ भी। हाउस होल्ड मॉडल है, इट कैन स्टार्ट एट बिलो 2000 एंड कमर्शियल मॉडल है, इट कैन कॉस्ट मोर देन 20,000 की बात की गई। तो यहाँ फायरवुड एंड एलपीजी को कंपैरिजन करें तो 4 केजी फायरवुड जो है और 1 केजी कमर्शियल, इतना मतलब 1 केजी कमर्शियल एलपीजी इसके इतने बराबर है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा डेथ सेंटेंस टू द 9 सस्पेंडेड पुलिस में, तो इस पर भी आप जो आर्गूमेंट है वो थ्रू हो जाएगा। लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है अकेडमी से जरूर से जुड़िएगा। ये अमाउंट है, इस अमाउंट पर आपकी पूरी यूपीएससी की तैयारी इंक्लूडेड है। यू कैन यूज द कोड SPLIV और ज्वाइन कर